everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is public facilities. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 9 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है public facilities और ये आपका 6th session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट इन सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव. तो बच्चों इस टॉपिक में हमने बात किया था अबाउट द एग्जांपल ऑफ चेन्नई, जिसमें हमने शुरुआत में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे चेन्नई रीजन के. डिफरेंट रीजन में हमने देखा कि किस तरीके से वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो हमें ये भी पता चलता है कि समर सीजन में सिर्फ चेन्नई में ही नहीं बल्कि और बहुत सारे रीजन में ये वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है. फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई एंड ऑल्सो इन अदर रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो आपको मैंने मैप के थ्रू बताया था. उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे कंट्री में the issue of inequality that is related to the water supply is very much prevalent. तो उसमें एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो अर्बन वाटर कमीशन है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लिमिट सेट किया है कि अर्बन एरिया में कितना वाटर सप्लाई होना चाहिए. तो यहाँ पर जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं सो वाटर सप्लाई पर पर्सन इज 135 लीटर्स, राइट? और वही अगर हम रूरल एरियाज या फिर विलेजेस या छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहां पे हमने देखा कि जो वाटर सप्लाई है पर पर्सन दैट इज 20 लीटर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनइक्वालिटी होता है इन द इशू और इन द टॉपिक ऑफ वाटर सप्लाई. ओके, और वही अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन लग्जरी होटल्स, तो उनको जो सप्लाई मिलता है दैट इज ऑलमोस्ट 1600 लीटर्स और वो काफी ज्यादा होता है. तो यहाँ पे आप इनइक्वालिटी के इश्यू को इस एग्जाम्पल के थ्रू काफी अच्छे से समझ सकते हो, राइट? और लास्टली हमने ये भी देखा था दैट मेनी पीपल आर्ग्यू कि जो भी वाटर सप्लाई या वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है वो किसका फॉल्ट है? हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द इशू ऑफ वाटर शॉर्टेज इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया. ओके, तो अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. यहाँ पर जब इस बुक में आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे. तो यहाँ पर हम 4 फैक्ट्स की बात करने वाले हैं जो आपके बुक में भी मेंशन्ड है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हियर. थ्रूआउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, ये किसका फंक्शन है बच्चों या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Now it is the responsibility of the government. There are very few instances of private water supply. हमारे कंट्री में हमने देखा था कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो वाटर सप्लाई करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स जहां पे भी वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है. लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं of the water that is the private water supply. Now this is an important fact that you must remember here. Also there are areas in the world where public water supply has achieved universal access. उसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें मिलते हैं about the areas in the world, जिसका एग्जाम्पल आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो. तो उससे हमें पता चलता है कि जो पब्लिक वाटर सप्लाई है, जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई कर रहे हैं, दैट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस. कहने का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर रीजन में जो भी पब्लिक वाटर सप्लाई हो रहा है वो वहां के सारे लोगों को मिल रहा है. अनलाइक इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने चेन्नई के एग्जाम्पल में ही देखा कि ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे लोगों को 2-2 दिन तक पानी नहीं मिलता और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे 24/7 वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होते हैं. नाउ दिस इज शोइंग द इनइक्वालिटी हियर. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इन अ फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई was handed over to private companies, there was
a steep rise in the price of water. अब जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनीज वाटर सप्लाई करते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा होता है। जो हमने चढ़ने के एग्जाम्पल में देखा कि वहां पे जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं जिनके पास पानी नहीं मिल रहा है, दैट इज द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो उन्हें वो पानी खरीदना पड़ता था एंड इट चार्ज ऑलमोस्ट 650 रुपीज पर मंथ। और वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। और यही हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस में हमें पता चलता है कि जब प्राइवेट कंपनीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर दी वाटर सप्लाई, तो वहां पे हमें दिखता है दैट देयर इज द स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर। मतलब कि जो पानी का प्राइस है वो काफी ज्यादा होता है, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों जो वो पानी नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो भी प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। Also, within India, there are cases of the success in government water departments, though these are few in number and limited to certain areas of their work. अब ये केस स्टडी हुआ हमारे कंट्री इंडिया का, जहां पे हमने देखा है कि बहुत सारे रीजन में आपको कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जहां हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट है, जो कि पब्लिक वाटर सप्लाई है, देयर हैज बीन सक्सेस इन दैट। लेकिन ये बहुत ही कम रीजन्स में है और बहुत ही फ्यू नंबर्स में है, यानी कि यूनिवर्सल वाटर एक्सेस हमारे कंट्री में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं about the water supply department, जो कि कहाँ है, मुंबई के रीजन में। और वहां से हमें पता चलता है कि लोगों के पास काफी पैसे आ जाते हैं, किससे, थ्रू दी वाटर चार्जेस, कि जो भी ये वाटर सप्लाई करते हैं, जो भी उनके चार्जेस होते हैं, उससे वो काफी पैसे अर्न कर लेते हैं in order to cover its expenses on supplying the water. कि जो भी इनके पैसे लगते हैं वाटर सप्लाई करने के लिए, जो भी टैंकर्स यूज करना पड़ता है, तो उसको कवर करने के लिए दे कैन गेट और दे कैन रेज एनफ मनी। ओके, और ये क्यों करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये तब करते हैं जब वो वाटर के चार्जेस को काफी ज्यादा रखते हैं। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पानी नहीं मिल पाता है। And I'm talking about the poor families here, okay? अब बच्चों, एक तरफ हमने पब्लिक फैसिलिटीज में वाटर के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर हम पब्लिक फैसिलिटीज में सैनिटेशन फैसिलिटीज का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ओके, नाउ सैनिटेशन फैसिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। तो यहाँ पर हम सैनिटेशन प्रॉब्लम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, इसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज। सो बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इज अ मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो हमने देखा था कि हमारे कंट्री में बहुत सारे डेथ्स कैसे होते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस से, और इसका मेन रीजन क्या होता है, जो भी लोग कॉन्टामिनेटेड वाटर पीते हैं, जो कि वो पॉन्ड से पी लेते हैं, लेक से पी लेते हैं, जब उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं सच एज कॉलरा, डिसेंट्री एंड डायरिया, राइट। तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं दैट लीड्स टू दी वाटर बॉर्न डिजीजेस या फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस भी, राइट। तो ये हमारा है सैनिटेशन। तो हमारे कंट्री में एक सेफ सैनिटेशन प्रोवाइडेड है कि नहीं, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो हाउएवर द सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इज इवन लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो एक तरफ आप लोगों ने वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में द सैनिटेशन कवरेज, जो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। सैनिटेशन कहने का क्या मतलब है, जो भी टॉयलेट्स आप देखते हो जो रोड्स पे होते हैं, या फिर आप इसको जनरली अर्बन एरियाज पे बड़े बड़े शहरों में ही देखोगे। अगर हम विलेजेस या रूरल एरियाज की बात करते हैं तो आज के डेट में भी ओपन डिफेकेशन बहुत ही ज्यादा है, राइट, कि बहुत सारे विलेजेस में उनके घर में बाथरूम फैसिलिटीज नहीं है,
और वहां के लोगों को बाहर ओपन एरियाज में जाना पड़ता है, राइट? और उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट इस इशू पे काफी ज्यादा वर्क कर रहा है और वो इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना चाहते हैं। ओके, सो ऑफिशियल फिगर्स फॉर 2001 show that 68% of the households in India have access to drinking water and about 36% have access to sanitation. तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो परसेंटेज में। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 68% ऑफ हाउस होल्ड, राइट, कि जो भी लोग रह रहे हैं उनके घर में आप देखोगे कि देयर इज एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। पूरा नहीं है बट 68% है। लेकिन जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं कि क्या उनके घर में प्रॉपर बिल्ट सैनिटेशन फैसिलिटीज है, प्रॉपर बिल्ट बाथरूम है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में ये परसेंटेज बहुत ही कम है, दैट इज 36%। और ये आपको कहाँ नहीं मिलेगा? ये हमें रूरल एरियाज में नहीं मिलता है। ओके, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बायो टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ये ग्रीन टॉयलेट जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आप इन सारे पिक्चर्स को देखो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब भी आप विलेजेस में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो हाईवेज पे या डिफरेंट एरियाज में, तो आपको ऐसे कुछ सैनिटेशन एरियाज जो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट? जो भी टॉयलेट्स यहाँ पे बने होते हैं दैट इज फॉर द पीपल हु आर गोइंग हियर और हु आर लिविंग हियर। उसके अलावा हमारे कंट्री में एक ऐसा नॉन ऑर्गेनाइजेशन वर्क किया था दैट इज सुलभ। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। सो दीज आर दी टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस जो आपको हर एक रीजन में मिलेगा। ये तो आप अर्बन एरियाज में या बड़े बड़े शहरों में इसे देख सकते हो, जो मेट्रोस के पास भी बना होता है या फिर डिफरेंट एरियाज में बना होता है, लेकिन इसे हम रूरल एरियाज में नहीं देख पाते हैं। ऑल्सो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हो और ये जो ग्राफ है बच्चों, वो हमें टॉयलेट हैबिट्स के बारे में बता रहा है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर देख रहे हो दैट इज शोइंग अबाउट द ईयर 1990, दैट इज द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज जो कि हमारे कंट्री में था और ये कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को मिल पाया था। तो अगर हम 1990 की बात करते हैं तो लेस देन 20% हैड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज, और वही अगर हम 2015 की बात करते हैं सो दैट हैज इंक्रीज्ड टू ऑलमोस्ट 35 to 40%, वो भी लेकिन उससे कम ही है, राइट? तो आज के डेट में भी आप देखो तो 35 to 36% ऑफ पॉपुलेशन है जिसको इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे जो आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे कम परसेंटेज हमारे कंट्री इंडिया का है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, जो कि आज के डेट में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीएड्रेस दिस प्रॉब्लम। ओके, और इसी वजह से डिफरेंट रीजन्स में बहुत ज्यादा टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस खोले जा रहे हैं। ओके, नाउ उसका बेस्ट एग्जांपल है सुलभ। सुलभ, a non-government organization, has been working for 3 decades to address the problem of sanitation facing low caste, low income people in India. तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट नहीं किया गया है बट उन्हें सपोर्ट मिला था, दैट इज सुलभ। इसका नाम सुलभ है। तो यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हो दैट इज ऑफ द सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने 3 डेकेड्स यानी 30 साल से दे हैव ट्राइड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, जो कि कौन फेस करते हैं सबसे ज्यादा? तो ये सबसे ज्यादा फेस करते हैं लो कास्ट या लो इनकम पीपल हमारे कंट्री में, जिनके घर में आप देखोगे कि प्रॉपर बिल्ट बाथरूम्स भी नहीं है और इसी वजह से उन्हें ओपन फील्ड्स में जाना पड़ता है whenever they need to go to bathroom, और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस और बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। So it has constructed more than 2500 public toilet blocks and 1.2 million private toilets, giving access to sanitation to 10 million people. तो हम देख सकते हैं कि सुलभ
दैट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. तो अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए. अब यहाँ पे आप जो पिक्चर्स में देख रहे हो बच्चों, ये हमारे पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स है. दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर रिच और दे आर पुअर. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स भी बनाए हैं और ऐसे 10 मिलियन पीपल को दे हैव गिवन एक्सेस टू सैनिटेशन एंड दैट इज अ कमेंडेबल वर्क हियर. ओके, सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में सैनिटेशन प्रॉब्लम भी बहुत ही बड़ा इशू है, लाइक दैट ऑफ द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम. ओके, क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जो आपके बुक में भी मेंशन्ड है. उसके अलावा हमने वाटर शॉर्टेज सप्लाई के अलावा एक दूसरे टॉपिक पे फोकस किया, दैट इज सैनिटेशन फैसिलिटीज, जो हमारे कंट्री में बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, जैसे आप लोगों ने फिगर्स या फिर बार ग्राफ के थ्रू भी देखा. और सुलभ, दैट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे ट्राई टू इम्प्रूव द सैनिटेशन फैसिलिटीज इन आवर कंट्री इंडिया. ओके, ताकि जो लो इनकम पीपल है या फिर जो पुअर लोग हैं जिनके घर में एक प्रॉपर बिल्ड बाथरूम या टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए ये सारे सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और अभी हमने ये पूरा चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है. सो प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो भी आप यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़े हो. हर एक फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ो एंड अंडरस्टैंड ऑल द एग्जाम्पल्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.